Hello everyone, welcome back to Study IQ Judiciary. This is me Vasudev Monga. In this session we are going to see the evidentiary value of the conduct of the party. जो ये हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पे एविडेंशियरी वैल्यू की, कि यहाँ पे जितने भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, चाहे वो यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो जब ट्रायल स्टेज में जब जज साहब के सामने इस तरह का अगर कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कितना यहाँ पे जज यहाँ पे इस पर्टिकुलर एविडेंस के ऊपर रिलाई करेंगे, उसकी यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली सिंगल एविडेंस की यहाँ पे हमें एविडेंशियरी वैल्यू पता होनी चाहिए. सी बीइंग अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ सिविल जज, जब आप कल को यहाँ पे उस सीट पे बैठे होगे और आपके सामने यहाँ पे काफी सारे एविडेंसेस आ चुके हैं और वो प्रूफ भी हो चुके हैं, बट अभी भी आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो सारे एविडेंसेस मिलके यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस को कन्विक्शन तक लेके जा रहे हैं नहीं जा रहे. क्या इस सारे एविडेंसेस के साथ यहाँ पे ये पता लग रहा है नहीं लग रहा कि एक्यूज ने ही क्राइम किया है या नहीं किया. तो उन सबको यहाँ पे समझने के लिए एक एक एविडेंशियरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. टुडे वी आर गोइंग टू सी द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ पार्टी. पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये पार्टी कौन है. यहां पे हम जो बात कर रहे हैं कंडक्ट की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेलिवेंट क्या होगा, कंडक्ट. और कंडक्ट किसका, पार्टी. बट इस केस में पार्टी कौन है, पार्टी का यहां पे मतलब है यानी कि एक तरफ तो एक्यूज्ड और दूसरी तरफ यहां पे आपका विक्टिम, दूसरी तरफ आपका यहां पे विक्टिम. कोई भी क्रिमिनल केस है यहां पे ए वर्सेस बी अगर केस है तो दोनों पार्टीज का कंडक्ट. बट माई क्वेश्चन हेयर इज यहां पे क्रिमिनल ट्रायल्स में केस कौन लड़ता है, विक्टिम की तरफ, विक्टिम की तरफ में यहां पे केस कौन लड़ता है, दैट इज द प्रोसिक्यूशन. यानी कि जो यहां पे एडवोकेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो यहां पे आके केस लड़ते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम. तो इस केस में यहां पे पार्टीज भी तीन हो जाएंगी. एक तो पार्टी हो जाएगी एक्यूज्ड, दूसरी हो जाएगी यहां पे विक्टिम, एंड तीसरी यहां पे पार्टी हो जाएगी द प्रोसिक्यूशन, जो यहां पे ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट यहां पे केस लड़ रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम. तो इन तीनों के कंडक्ट की यहां पे रेलिवेंसी कहां पे होगी, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट यहां पे बात करता है रिगार्डिंग द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द पार्टी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पार्टी. अब अगर हम यहां पे कंडक्ट की बात करेंगे ना तो यहां पे सेक्शन 8 में प्रीवियस कंडक्ट भी रेलिवेंट होता है और सब्सीक्वेंट कंडक्ट भी रेलिवेंट होता है. इसको हम यहां पे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस में ए यहां पे एक्यूज्ड है. इन दिस पर्टिकुलर केस ए इज एन एक्यूज्ड. अब जब ए एक्यूज्ड है, मर्डर होने से पहले यहां पे ए ने एक पर्टिकुलर शॉप पे जाके पॉइजन खरीदा था. ए ने यहां पे पॉइजन खरीदा था और जब यहां पे मर्डर हुआ बी का, तो बी के मर्डर में यह भी पता लग रहा है कि बी का मर्डर यहां पे पॉइजन देने से हुआ है. अब जो ये कंडक्ट था, द कंडक्ट ऑफ ए, दैट इज द कंडक्ट ऑफ गोइंग टू द शॉपकीपर एंड बाइंग द पॉइजन. ये कंडक्ट कब का है, ये कंडक्ट यहां पे मर्डर होने से पहले का है. ये कंडक्ट यहां पे मर्डर होने से पहले का है और ये कंडक्ट है किसका, ये कंडक्ट यहां पे एक्यूज्ड का है. सो दिस कंडक्ट यहां पे इट इज अ प्रीवियस कंडक्ट एंड इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. और ये है क्या, एक इट इज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस. इट इज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस. अब मैं इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्यों बोल रहा हूं, अगर इस पर्टिकुलर केस में जब ए ने यहां पे बी का मर्डर किया तो मान लो अगर सी ने देखा ही होता यहां पे कि वो यहां पे उसके कॉफी में या उसके खाने में पॉइजन मिला रहा है, सी के सामने ये सब कुछ हुआ होता, तो क्या इस केस में सी डायरेक्ट विटनेस नहीं है. और अगर सी यहां पे डायरेक्ट विटनेस है तो हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जरूरत ही क्या थी. तब तो यहां पे डायरेक्ट विटनेस के साथ केस प्रूफ हो जाता.
नो डाउट हमें यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मिल गए, बट हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास यहाँ पे कोई आई विटनेस, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, देन वी गो टू द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तब प्रोसिक्यूशन यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को अप्रूव करेगा। अब ये तो हो गया आपका प्रीवियस कंडक्ट। अगर हम बात करते हैं सब्सीक्वेंट कंडक्ट की, मान लीजिए अब जब यहां पे मर्डर हो गया, मर्डर हुआ, मर्डर के बाद यहां पे एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ए को बुलाया गया। ए कौन है इस केस में? एक्यूज्ड। ए को यहां पे बुलाया गया और ए को यहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ए को यहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, और यहां पे जो उसका कंडक्ट है क्या वो रेलिवेंट होगा? दिस कंडक्ट और यहां पे जो वो स्टेटमेंट्स देगा क्या वो रेलिवेंट होगा? वो रेलिवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये कंडक्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है, तो सेक्शन 162 यहां पे इसके ऊपर एक बार लगा देगा। बट वहीं पे अगर मैं ये आपको पूछूं कि मोहल्ले में अब यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस आ रही है, यहां पे ए को यहां पे इंफॉर्मेशन पता चलती है कि पुलिस उसके घर पे आ रही है और इन्वेस्टिगेशन होगी, और ए तभी के तभी भाग जाता है। क्या ए ने क्राइम किया था ये किसी को पता है? नहीं पता। बट जस्ट बिकॉज पुलिस यहां पे आ रही है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन किस केस के लिए? इन दिस पर्टिकुलर केस, जिस केस में यहां पे ए एक्यूज्ड भी है। नाउ व्हेन ही रैन, जब वो यहां से भाग गया, दिस कंडक्ट ऑफ ए, इट इज अ सब्सीक्वेंट कंडक्ट, यानी कि मर्डर के बाद का कंडक्ट है जो यहां पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है? क्योंकि अगर ए को वहीं पे पुलिस पा लेती तो ए से इन्वेस्टिगेशन की जाती, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते, बट वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, इन्वेस्टिगेशन वहां पे ढंग से हो नहीं पाई। सो दिस कंडक्ट ऑफ ए that is running away from that particular place is influencing the investigation process in this particular case, so it is also relevant under section 8 of the Indian Evidence Act, right? अब यहां पे एक चीज आ जाती है कि ये तो हमने समझ लिया कि प्रीवियस कंडक्ट और सबसीक्वेंट कंडक्ट क्या है, बट इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहां पे एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो एज ऑलवेज यहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की यहां पे जो चेन होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये चेन कंप्लीट हो जाए, यानी कि ओनली हाइपोथेसिस, सारे के सारे एविडेंसेस के साथ ये पता लग रहा है ओनली हाइपोथेसिस इज दैट ए कमिटेड द ऑफेंस, ए ने यहां पे ऑफेंस की है, तब यहां पे कन्विक्शन होगी, तब यहां पे कन्विक्शन होगी। बट इंडिपेंडेंटली इन सभी एविडेंसेस की यहां पे एविडेंशियरी वैल्यू एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। बट व्हेन दीज एविडेंसेस आर कलेक्टिवली इन अ चेन, when these all evidences are collectively in a chain and this chain is complete, तब यहां पे directly conviction भी हो सकती है। So it means the evidentiary value of the conduct of a party is a corroborative piece of evidence, corroborative piece of evidence, right? और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे साथ रेगुलर सुबह 9 बजे आप मेरे साथ मेरी क्लास में आ सकते हो एविडेंशियरी वैल्यू की क्लासेस को देखने के लिए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द विटनेस। अगर यहां पे विटनेस के कंडक्ट की बात करें तो वो यहां पे कहां पे रेलिवेंट होगी, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? ऑल राइट देन, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया, आप लोग मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम और द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दिया हुआ है, लॉ बाय देव सर्च करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझे लिंक कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। क्लासेस के अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे रेगुलर। एंड जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पे स्टडी IQ जुडिशरी के लाइफ फाउंडेशन में यहाँ पे इनरोल नहीं किया, आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। 18 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी एडमिशंस की। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो यहाँ पे फैकल्टी के साथ भी आपका एक कनेक्शन बनता है। इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंटरशिप मिले।
आप ये कोड यूज करो, DEV देव कोड यूज करो, and you can start with your preparation of the judiciary. And I hope to see you in the live classes. Thank you so much.